वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। इसमें से बिहार के का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है तो इसमें से इसका फिजिकल फीचर कौन सा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस था क्राउन में। ठीक है, उसमें थे 4 ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है सिर्फ जो इसका राइट आंसर था उसी को। तो इसका हो जाएगा सोमेश्वर रेंज। ओके, आप चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जियोलॉजिकल साउथर्न प्लेटू ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन द पीरियड प्री कैम्ब्रियन। बिहार का जो साउथर्न प्लेटू है उसका जो फॉर्म्ड हुआ, उसका जो निर्माण हुआ वो किस काल में हुआ था। यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण प्लेटू की। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन में। मीका डिपोजिट आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स। ये जो मीका डिपोजिट है वो किस प्रकार की जो है चट्टानों में पाया जाता है। ये है धारवार। ये आप लोग ये हमने थ्योरी क्लास में डिस्कशन किया था। ठीक है, ये हो जाएगा धारवार। हाईएस्ट प्लेस ऑफ बिहार सोमेश्वर रेंज। इन विच पीरियड वॉज रामनगर दून फॉर्म्ड। जो रामनगर दून है उसका जो निर्माण हुआ वो किस काल में हुआ। इसका हो जाएगा टर्शियरी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जेनेसिस क्वार्टजाइट एंड सिस्ट रॉक्स आर फाउंड। मुंगेर में जो है पाया जाता है जेनेसिस क्वार्टजाइट एंड सिस्ट। द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बिहार के किन जिलों में जो है तराई क्षेत्र पाया जाता है। ये है तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण। ये क्वेश्चंस ऑप्शन ई में आने की संभावना है। वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। मतलब बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। वेस्ट चंपारण। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेपाल की। ठीक है, नेपाल एक हमारा पड़ोसी देश है। तो इसका तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर्स विथ नेपाल। हमारे जो बिहार के जो 7 जिले हैं, बिहार के 7 जिले वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और भारतीय राज्य और भारत के जो हैं 5 राज्य वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, बिहार के 7 जिले और भारत के 5 राज्य ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वे 5 राज्य कौन कौन से हैं इंडिया के। तो पहला है बिहार, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, 5वां सिक्किम। जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है नेपाल के साथ वो है हमारा बिहार, जो कि 726 किलोमीटर सीमा साझा करती है। लेकिन इसके पहले जो था ये था उत्तर प्रदेश। तो ये जो है उत्तराखंड के जो है विभाजन से पहले था। हाँ, तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य था, बट अभी हमारा बिहार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड का डिवीजन हो चुका है। ठीक है, और तो इसमें से एक क्वेश्चन और है कि सबसे जो लंबी सीमा साझा करती है वो है अपना बिहार, जो कि 726 किलोमीटर है। और अगर पूछे कि सबसे कम दूरी से जो सीमा साझा करती है तो वो है सिक्किम, 99 किलोमीटर। और अगर इसको दे दे डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करने के लिए, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार 726 किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल है 100 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश है 551 किलोमीटर, उत्तराखंड है 275 किलोमीटर और सिक्किम है 99 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं अबाउट नेपाल एंड बिहार। तो जो बिहार और नेपाल का जो मतलब बॉर्डर है उसकी जो दूरी है ना वो है 726 किलोमीटर। ठीक है, और
जो, हाँ, और ये जो है नेपाल एंड चंपारण डिस्टेंस 152 किलोमीटर, मतलब नेपाल और चंपारण के बीच की जो दूरी है वो है 152 किलोमीटर। ऐसे अगर पूछे कि बिहार और नेपाल के बीच तो ये 726 किलोमीटर। और जो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है हमारा वेस्ट चंपारण। अगर पूछे कि ये कितनी किलोमीटर की जो है दूरी साझा करती है नेपाल के साथ, तो ये हो जाएगा 152 किलोमीटर। और अगर हम लोग बात करें रोड डिस्टेंस की बाय रोड तो 178.86 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, एक है वीरगंज। ठीक है, ये वीरगंज ना ये नेपाल में है, मतलब नियर ऑफ बॉर्डर है ये वीरगंज। तो इसे हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ नेपाल, मतलब नेपाल का जो है प्रवेश द्वार वो कहा जाता है वीरगंज को। ठीक है, और नेपाल का जो पुराना नाम था ना वो था गोरखा किंगडम या फिर गोरखा एम्पायर। ठीक है, देखिए ये एक मैप था, ये विवाद में था, काला पानी, लिपुलेख पास और धारचूला। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में जो है नेपाल ने एक नया अपना पॉलिटिकल मैप को जारी किया था, जिसने कि उसमें कि जो उन्होंने दावा किया कि जो है काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेख जो अभी मतलब उत्तराखंड का जो है भाग है, हाँ, वो नेपाल का है। ठीक है, ऐसा नेपाल ने जो है अभी दावा किया था। काला पानी, लिम्पुधारा एंड लिपुलेख तीन क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जिसपे नेपाल अभी दावा कर रहा है। और हमारे बिहार में वेस्ट चंपारण में एक है सुस्ता। ठीक है, सुस्ता को भी जो है ना अभी नेपाल ने जो है ना अपने न्यू मैप में शामिल कर लिया है, सुस्ता। हाँ, और सुस्ता जो है ना ये पाया जाता है गंडक नदी के किनारे। ठीक है, गंडक नदी के किनारे पाया जाता है सुस्ता। और गंडक को जो है हम लोग नेपाल में कहते हैं नारायणी रिवर, नारायणी नदी के नाम से कहते हैं। और ये जो काला पानी, लिम्पुधुरा एंड जो लिपू लेक है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्री जंक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्री जंक्शन। किसका कहते हैं? इंडिया, नेपाल और चाइना का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्री जंक्शन। अब देखिए, अब नेपाल के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में जो है प्रश्न कहीं से भी आए तो छूटे नहीं। तो नेपाल जो है ना ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है 3 देशों के साथ। अभी हम लोगों ने ऊपर में क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो बिहार राज्य है उसके 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। और नेपाल 5 भारत राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 भारत राज्य, 7 बिहार जिले और 3 इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, एक है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। अब हम लोग चलते हैं मैप की ओर। ठीक है, कि वो 3 कंट्री कौन कौन से हैं। नेपाल, देखते हैं यहाँ पे नेपाल कहाँ है। देखिए ये जो रेड है ना, ये रेड कलर से फिलअप किया हुआ, ये हमारा नहीं, मीन्स हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है ये। ठीक है, नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। ठीक, नेपाल के साथ देखिए सीमा साझा करने वाला जो हमारा ये तो भारतीय राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हाँ, एंड सिक्किम। अब हम लोग देश की बात करते हैं तो वो है हमारा प्यारा इंडिया, हमारा देश। और सेकेंड है चाइना। ठीक है, ये चाइना। ठीक है, चाइना। और यहाँ पे नीचे है बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 कंट्री जो है नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करती है। ठीक है, एक और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, सुगौली की जो है संधि, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, इस पर साइन किया गया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, साइन 1815 ईस्वी में हुआ था। और 4 मार्च 1816 को इस पे जो है एग्रीमेंट मतलब
एग्रीमेंट करके संतुष्ट हुआ था गोरखा चीफ ऑफ नेपाल, नेपाल के जो गोरखा चीफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसमें साइन हुआ था 1815। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये साइंड है और ये है एग्रीमेंट है, ठीक है। अब जो ट्रीटी ऑफ सुगौली थी, इस पे मतलब कौन से गवर्नर जनरल का जो है ना साइन हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उस टाइम जो कार्यकाल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1823 से था 1813 से 1823 तक का। और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुई थी वो हो गई थी 1815 में ही, मतलब इस पे जो है साइन कर दिया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इन्होंने ही मतलब साइन किया था ट्रीटी ऑफ सुगौली पे, ठीक है। और इस जो ट्रीटी के अंदर जो था, इसमें जो काली रिवर है ना, उसको जो है मार्क किया गया था इंडिया और नेपाल के जो है बाउंड्री के बीच में, ठीक है। मीन्स की काली नदी को जो है ना एक मार्क बनाया गया था कि ये जो काली नदी बह रही है, ये जो है भारत और नेपाल के बीच एक सीमा को बनाई। ये एक जो है एडिटोरियल आया था द हिंदू में, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो लिपुलेख माउंटेन पास है, ठीक है, ये 80 किलोमीटर जो है ना लंबा है उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर के बीच में, ठीक है, 80 किलोमीटर है। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये है काला पानी का क्षेत्र, देख लीजिए, ये है काला पानी का क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में है, ये है नेपाल यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 11,980 फीट और जो हाईएस्ट इसका पॉइंट है वो है 20,280 फीट। ये है लिपुलेख पास का, ठीक है, याद रखिएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी